नमस्कार, स्वागत, अभिवादन सभी मित्रों का, दोस्तों का, प्यारे विद्यार्थियों का, मेरे प्यारे भावी शिक्षकों का एक बार पुनः आपके अपने परिवार संजय सर साइकोलॉजी में दिल से स्वागत, अभिनंदन। कैसे आप सभी मित्र, दोस्त, प्यारे बच्चे, भावी शिक्षक। पिछले 2 दिनों से क्लास, आज तो संडे को पूरा क्लास ही नहीं हुआ किसी भी प्रकार का, तो आज हम अब मिल रहे हैं शाम को। चलिए, दिल से स्वागत। क्योंकि मैं खुद ही गायब था तो इस कारण से क्लास नहीं हुआ, माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन अब क्लास हमारी बिंदास होगी। आज हमारी यही वाली क्लास होगी, ठीक है। उसके बाद जो पढ़ाई 360 पर होती है वो क्लास आज संडे को ऑफ रहेगी। बाकी फिर हम आज की क्लास में बिंदास कुछ नया पढ़ते हैं, अच्छा पढ़ते हैं, ठीक है। एक बार सभी मित्र, दोस्त, प्यारे बच्चे, भावी शिक्षक अपने अपने दोस्तों को, मित्रों को, भावी शिक्षकों को क्लास शेयर कर दो भाई। ईमानदारी के साथ, दिल से, शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से जो लोग कर रहे हैं ना भाई, कर दीजिएगा, फटाफट कर दीजिएगा, वक्त नहीं लगना चाहिए, ठीक है ना। क्या बात है, बहुत बहुत स्वागत आपका, अभिनंदन। ओके, फातिमा जी, नेहापाल, सीमा झा, सुनीता, रजनी, दीपा, नेहा, चलिए ठीक है, सभी का नाम ले लिया, ऐसा समझ लीजिएगा। तो शुरू करते हैं आज की क्लास को, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए। आज बहुत यूनिक टॉपिक, आज हम थॉर्नडाइक भी पढ़ेंगे, आज हम पावलोव भी पढ़ेंगे, और आज हम सीएल हल भी पढ़ेंगे, और वो भी पीवाईक्यू बेस्ड क्वेश्चंस के साथ पढ़ेंगे। इट मीन्स जो विद्यार्थी यूजीसी नेट, एस्टेट, बीपीएससी, यूपीपीजीटी, असिस्टेंट प्रोफेसर से साइकोलॉजी की तैयारी करना चाहते हैं तो उनका दिल से स्वागत, और बाकी सभी लोगों का भी स्वागत। चलिए, तो क्लास को शेयर कर दिया ईमानदारी से एक बार अपने अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर। जिन्होंने नहीं किया कर दीजिए भाई। कल जो क्लास थी वो रिकॉर्डेड क्लास थी, लाइव नहीं थे हम, ठीक है। चलो, तो शुरू करते हैं आज की क्लास को, बिंदास, बेहतरीन, जबरदस्त, सुपर। चलिए मित्रों, देखो ये रही आज का हमारा पहला क्वेश्चन, ये रहा। बताइए भाई, आज की क्लास का जिसमें हम लोग थॉर्नडाइक, पावलोव और सीएल हल की बात कर रहे हैं, उसका पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। पीजीटी में एग्जाम में क्वेश्चन का कुछ समझ में नहीं आता है, समझ में नहीं आता, आएगा क्यों नहीं आएगा, सब कुछ समझ में आएगा। पीजीटी के तो सुपर डुपर तैयारी कर रहे हैं हम लोग। देखो, थॉर्नडाइक के अनुसार किस नियम का मुख्य रूप से सीखने की प्रक्रिया से संबंध है या संबंधित है? बताओ, प्रभाव का नियम, तैयारी का नियम, व्यायाम का नियम, उपरोक्त में से एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। भाई गजब का क्वेश्चन है। आपको पता है ना, जब हम थॉर्नडाइक की कहानी पढ़ते हैं, जब हम थॉर्नडाइक को पढ़ते हैं, तो थॉर्नडाइक का जन्म 1874 में होता है और इनकी मृत्यु 1949 में होती है। इनको शिक्षा मनोविज्ञान का जनक कहते हैं। किसका जनक कहते हो बेटा? शिक्षा मनोविज्ञान का जनक। उसके साथ साथ इनको प्रथम शैक्षिक मनोविज्ञानी भी कहा जाता है। प्रथम शैक्षिक मनोविज्ञानी अगर किसी को कहा जाएगा तो वो कौन होंगे? आपके थॉर्नडाइक भैया होंगे, ठीक है। संबंधवाद और संयोजनवाद का जनक किसे कहा जाता है? थॉर्नडाइक को कहा जाता है। इन्होंने सीखने के कितने नियम दिए थे? बेटा, सीखने के नियमों का प्रतिपादक भी थॉर्नडाइक को कहा जाता है। और सीखने के नियम इन्होंने कुल 8 दिए थे, जिनमें 3 मुख्य थे बेटा और 5 गौण नियम थे। 5 गौण थे, ठीक है। 3 मुख्य और 5 गौण, याद रखोगे, दिक्कत नहीं है। प्रभाव का नियम अपने आप में मुख्य नियम है, तत्परता का नियम मुख्य नियम है, यानी दोनों उत्तर सही है। तो इसका मतलब आंसर क्या हो गया भैया? डी हो गया। क्या हो गया मेरे दोस्तों? डी हो गया। व्हाट अबाउट द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? दैट इज डी, डी राइट एंड परफेक्ट आंसर। शाबाश मेरे बच्चों, विद्यार्थियों, भावी शिक्षकों, दिल से क्लास को शिद्दत से शेयर कर दो भाई, फटाफट, वक्त नहीं लगना चाहिए। पावलोव की शास्त्रीय प्रशिक्षण की व्याख्या सबसे अच्छे तरीके से किस अवधारणा से की जा सकती है? पावलोव्स क्लासिकल कंडीशनिंग इज बेस्ट एक्सप्लेन्ड बाय द कंसेप्ट ऑफ, बोलो बेटा, उत्तेजना प्रतिक्रिया संबंध से,
प्रोत्साहन से, आकार देने से, उपरोक्त में से एक से अधिक से, या इनमें से कोई भी नहीं? गजब का प्रश्न है। हाँ भाई, व्हाट अबाउट द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? दैट्स वेरी अमेजिंग। अब आपको पता होना चाहिए चाहे तो बात पावलव की कर लो, चाहे बात थॉर्नडाइक की कर लो, ठीक है, चाहे बात स्किनर की कर लो, चाहे बात सीएल हल की कर लो, तो प्यारे बच्चों इन्होंने हमेशा एस और आर की वकालत की है, या फिर आर और एस की वकालत की है। मतलब समझो, स्टिमुलस और रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स और स्टिमुलस, यानी कि स्टिमुलस और रिस्पॉन्स आएगा जरूर, आएगा जरूर, 100% आएगा। तो ऐसी स्थिति में उत्तर आपका स्टिमुलस रिस्पॉन्स एसोसिएशन हो जाएगा, ठीक है ना। प्रोत्साहन की बात, अगर रीइंफोर्समेंट की बात करोगे तो स्किनर पढ़ना पड़ेगा। क्या पढ़ना पड़ेगा? स्किनर। और आकार देने की, शेपिंग और चेनिंग की बात करोगे तो भी स्किनर पढ़ना पड़ेगा। अरे भैया, शेपिंग और चेनिंग, शेपिंग और चेनिंग का प्रयोग भी किसने किया था? स्किनर ने किया था। मैंने आपको पढ़ा दिया है। बहुत सुपर क्वेश्चन है, ठीक है ना, बिल्कुल। और इनवॉलंटरी एक्शन होता है पावलव के सिद्धांत में। बिल्कुल सुपर परफेक्ट आंसर दिया है माय डियर। इनवॉलंटरी मतलब अनिच्छिक व्यवहार, ना चाहते हुए भी किसी क्रिया अथवा व्यवहार का उत्पन्न होना, वो कहता है क्लासिकल कंडीशनिंग आईपी पावलव। क्लियर बात है। आईपी पावलव रूस के रहने वाले थे, इसीलिए इनको रूसी शरीर विज्ञानी या रूसी शरीर शास्त्री या रूसी विज्ञानी के नाम से इनको जाना गया। इन्होंने 1904 में थ्योरी दी थी और 1904 में दुनिया को बताया कि प्राणी शरीर में पाचन क्रिया कैसे होती है, उसका बखूबी व्यापक वर्णन किया, और इसी आधार पर उनको दुनिया का प्रतिष्ठित पुरस्कार नोबेल प्राइज 1904 में मिला था। सुपर बेटा, परफेक्ट है, बहुत बढ़िया बात है। तो आंसर आपका ए हो गया है। आज की सीरीज गजब की सीरीज है, इसमें एक सिंगल क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, ऐसी मुझे उम्मीद है। वेरी एक्सीलेंट। हल का ड्राइव रिडक्शन सिद्धांत, ड्राइव रिडक्शन सिद्धांत, जिसे हिंदी में चालक न्यूनता, चालक न्यूनता भी कहते हैं, या फिर किस पर केंद्रित है? भूख और प्यास को कम करना, या फिर बोलो बेटा शारीरिक ड्राइव को कम करके होम्योस्टेसिस तक पहुंचना, या फिर प्रोत्साहन के माध्यम से प्रेरणा बढ़ाना, या उपरोक्त में से एक से अधिक, या इनमें से कोई भी नहीं? शाबाश मेरे बच्चों, मेरे दिल की बात दिल ही जानता है। क्लास को लाइक और शेयर तो करना बनता है यार, है ना, दिल से बनता है। हाँ भाई देखो, गजब का प्रश्न है ना। आपको बता दिया था होम्योस्टेसिस ये क्या होता है। होम्योस्टेसिस का मतलब सीधा सीधा सा पढ़ो तो ये होता है संतुलन बनाना। क्या होता है मेरे बच्चों? संतुलन बनाना। क्या बनाना भैया? संतुलन, यानी बिल्कुल मेक बैलेंस। तो शारीरिक ड्राइव को, यानी शरीर की भूख को, अब ये ड्राइव क्या होता है बच्चों सुन लो। अगर आपको ड्राइव लिखा मिल जाए, इसका मतलब भूख है, इसका मतलब प्यास है, इसका मतलब काम प्रवृत्ति है, इसका मतलब निद्रा है, ठीक है ना प्यारे बच्चों। आंतरिक जो प्रेरक होते हैं, दीज आर द ड्राइव्स, ये क्या कहलाते हैं? ड्राइव्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बेटा? ड्राइव्स कहलाते हैं। और शरीर के ड्राइव्स को कम करके, यानी उसकी भूख प्यास काम निद्रा को कम करके संतुलन बनाने का कार्य जो करता है वो करता है ड्राइव रिडक्शन थ्योरी।
इसे सिस्टमेटिक बिहेवियर थ्योरी के नाम से भी पढ़ा जाता है। क्या कहते हो बेटा? व्यवस्थित व्यवहार का सिद्धांत। कब दिया था? 1915 में, 1915 में दिया था सीएल हल ने। ये अमेरिका के रहने वाले थे। इन्होंने भी कबूतर और चूहों पर प्रयोग करके ये बताया कि वास्तव में कोई भी प्राणी जो है वो निश्चित तौर पर शारीरिक ड्राइव को कम करके संतुलन बनाकर ही सीखने की आदत को विकसित करता है। इसीलिए ये सिद्धांत आदत और प्रेरणा को बड़ा महत्व देने वाला सिद्धांत कहलाता है। ठीक है, मेरी एक एक बात को सुन लेना, समझ लेना, निश्चित तौर पर आपको बहुत अच्छी लर्निंग प्रोवाइड करेगी। ठीक है बेटा, देखो, भूख और प्यास को कम करना, हाँ ठीक है, भूख और प्यास को कम किया जा सकता है, ठीक है ना, लेकिन संतुलन करना बहुत कंपलसरी होता है। विदाउट संतुलन के काम नहीं बनेगा, इसलिए गलत हो गया। चलिए, तो बी को लॉक करना है। अगला क्वेश्चन, पावलव के शास्त्रीय प्रशिक्षण प्रयोग में अवसर्त उत्तेजना यूएस क्या थी? घंटी की आवाज, खाना, लार का स्राव, उपरोक्त में से एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। सुपर क्वेश्चन है, सरल भी उतना ही है। वेरी एक्सीलेंट, शाबाश विद्यार्थियों, प्यारे बच्चों। मुझे लगता है सभी बच्चे छुट्टी पर हैं, मौज मना रहे हैं, मस्ती मना रहे हैं, है ना? बहुत सारे बच्चे आज क्लास में ही नहीं है, गायब हैं। चलिए शाबाश, ए और सी आंसर आ रहा है, इस बार डी भी आ रहा है। वाह 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 वाह, क्या बात है। और जो भी मित्र दोस्त प्यारे विद्यार्थी पहली बार आज सेशन में जुड़े हैं, तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि तभी तो आपके पास क्लास का नोटिफिकेशन आएगा। सबका गलत है। देखो, ये तो सीएस है, घंटी तो क्या होती है? सीएस होती है। और भोजन जो है ना, भोजन, इसको कहते हैं यूसीएस। और यूसीएस की जगह पर यूएस भी कह दोगे तो भी एक ही बात है। अरे अनकंडीशनड स्टिमुलस, और इसका पूरे का बना दिया अनकंडीशन स्टिमुलस, अनकंडीशन स्टिमुलस, यानी कि स्वाभाविक उद्दीपक। इसे अनानुबंधित उद्दीपक भी कहते हैं बच्चे। ठीक है ना, बहुत अच्छी बात है। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। खूब शॉपिंग करो, खूब मस्ती करो। आज तो लाइव क्लास है ना, वही तो लाइव चल रहे हैं। अरे बेफिक्र रहो, आज लाइव ही है। वो तो कल रिकॉर्डेड था। कल क्या था? रिकॉर्डेड था। डोंट वरी। लार का स्राव, ये क्या होती है? अनुक्रिया बेटा, ये अनुक्रिया यू सी आर या फिर यू आर और सी एस की उपस्थिति में सी आर, ये सब इसके नाम है। ओके फ्रेंड्स, चलिए, तो इसी बात पर दिल से, शिद्दत से, मोहब्बत से क्लास को शेयर भी कर दो बच्चों, शेयर भी कर दो, बिल्कुल कर दो माय डियर, बिल्कुल कर दीजिएगा। ठीक है ना? चलिए, तो आंसर आपका परफेक्ट हो गया है बी। ओके, अगला क्वेश्चन, थॉर्नडाइक के प्रभाव के नियम का कौन सा सिद्धांत यह बस समझाता है कि जो व्यवहार संतोषजनक परिणामों से जुड़े हैं होते हैं उन्हें अधिक बार क्यों दोहराया जाता है? तैयारी का नियम, व्यायाम का नियम, प्रभाव का नियम, उपरोक्त में से एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। गजब का प्रश्न पूछा है यार, प्रश्न को घुमा दिया जबरदस्ती, ऐसे थोड़ी होता है। शाबाश। चलिए मित्रों, बता दीजिएगा व्हाट अबाउट द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन फ्रेंड्स। बिल्कुल परफेक्ट क्वेश्चन और परफेक्ट आंसर है। ठीक है ना, परफेक्ट क्वेश्चन और परफेक्ट आंसर चाहिए। माय डियर फ्रेंड्स, जब हम बात तैयारी के नियम की करते हैं तो ये तो किसी कार्य को करने से पहले तैयारी की बात करता है ना? ये तो तैयारी की बात करता है। व्यायाम का नियम, लॉ ऑफ एक्सरसाइज, कहता है अभ्यास और उपयोग और अनुपयोगिता की बात करता है, ये भी नहीं है। लेकिन ये करता है संतोष है संतोष, सफलता है सफलता, पुरस्कार दंड, सुख और दुख, हर्ष और विषाद की कहानी कहता है प्रभाव का नियम। इसीलिए मेरे लड्डू, प्रश्न में ही उत्तर दिया हुआ है तो आपको पहचानने में दिक्कत ही
नहीं होगी। अगला प्रश्न पढ़ो। पावलव के प्रयोग में प्रशिक्षण के बाद घंटी की आवाज पर कुत्ते का लार स्राव था। अवसर्त प्रतिक्रिया, शर्तिया उत्तेजना, शर्तिया प्रतिक्रिया, अवसर्त उत्तेजना, इनमें से कोई नहीं। अंग्रेजी पढ़ लेना। अनकंडीशनड रिस्पॉन्स, कंडीशनड स्टिमुलस, कंडीशनड रिस्पॉन्स, अनकंडीशनड स्टिमुलस, नन ऑफ दीज। बोलो मेरे बच्चों क्या होगा आंसर? कोई बात नहीं सर, बीच बीच में लाइफ स्पेस होना चाहिए क्लास, ताकि पुराना लर्निंग अच्छे से हो जाए। यस, इसीलिए हम कभी कभी आपको क्या देते हैं, गैप दे देते हैं, छुट्टी दे देते हैं, है ना। और हमें भी मिल जाती है इस बहाने। तो कभी कभी थोड़ा थोड़ा पिछला वाला रिपीट कर लिया करो, मजे के साथ पढ़ लिया करो, ठीक है। बाकी तो सुबह हम पढ़ेंगे बिंदास, ठीक है ना। जो मित्र पहली बार जुड़े हैं वो इस परिवार को ज्वाइन कर लें, अगर जिंदगी में साइकोलॉजी से अपने आप को आगे ले जाना है तो मोस्ट वेलकम। और बाकी तो भैया भीड़ कम है कि नहीं। चलो बेटा देखो, प्रश्न पूछा है पावलव के प्रयोग में प्रशिक्षण के बाद घंटी की आवाज पर कुत्ते का लार स्राव क्या था। अरे मेरे बच्चों, आपसे प्रश्न क्या पूछा है, तुम बताते क्या हो। तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो, है ना। तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो, और हम ही हम हैं तो क्या हम हैं। लेकिन जब हम तुम दोनों है ना, तो फिर क्या गम है, फिर क्या गम है, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है ना। तो प्रश्न को सही कर लो और बिंदास समझ लो चीजों को। क्या समझ लो, बिंदास समझना पड़ेगा। क्या समझना पड़ेगा मेरे दोस्त, अरे बिंदास समझना पड़ेगा, ठीक है ना। अब मामला ठीक हो जाएगा थोड़ा सा। परफेक्ट है क्या। चलो तो देखो सी आर हो जाएगा। मैंने समझाया था, अगर एक तरफ यू सी एस हो या फिर यूएस हो तो अनुक्रिया हमेशा यू सी आर या यू आर होती है। लेकिन जब सी एस हो, जब घंटी हो, तो बेटा अनुक्रिया भी सी आर होती है, घंटी का अनुबंधन होता है। सर जी आज लाइव शेयर का ऑप्शन नहीं दिया है, ओनली सब्सक्राइब्स का है। हाँ इसीलिए तो बात है। तो जो भी मित्र दोस्त प्यारे बच्चे पढ़ना चाहते हैं, है ना, वो लोग पढ़ सकते हैं, क्योंकि इसी से तो कभी कभी पता लगता है ना कि मामला कितने पानी में है, कितने पानी में है, ठीक है ना बच्चे। चलो बता दो, तो आंसर हो गया ना बी। अरे भैया सी आर हो गया। ओ माय गॉड, तुम्हारा सबका सही है, ये तो सी एस है यहां पर, तो सी 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 सी। हाँ किसी ने बदल दिया क्या आंसर, ओ माय गॉड, हमें तो अपनों ने लूटा, उनमें हम भी हैं शामिल। वेलकम, स्वागत, अभिवादन। चलिए शाबाश। तो यार लाइक शेयर करने का यार बनता है यार, कुछ तो बनता है, यू नो वेरी वेल। ओ माय गॉड, अब थोड़ा मन दुखी रहता है। सभी लाइक शेयर कर दीजिए, क्या बात है, बहुत बहुत प्यार आपका, बहुत 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 सारा प्यार, शाबाश, क्या बात है। गुड लक मेरे दोस्तों, सभी की तैयारी अच्छी चल रही है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन कुछ विद्यार्थी ऐसे हैं जो कभी क्लास मिस नहीं करते, तो उनकी थोड़ी सी बेहतर होती है, उनकी थोड़ी सी बेहतर होती है, ठीक है ना। और मुझे पता है मेरे हर विद्यार्थी की तैयारी गजब की है। चलिए, हल्के ड्राइव रिडक्शन सिद्धांत में ड्राइव रिडक्शन को व्यवहार के लिए एक मुख्य प्रेरक के रूप में देखा जाता है। यह ड्राइव आमतौर पर किसके द्वारा उत्पन्न होता है, आंतरिक आवश्यकताओं जैसे भूख और प्यास के आधार पर,
बाह्य उत्तेजनाएं जैसे पैसा और पुरस्कार के आधार पर, संज्ञानात्मक विषमताओं के आधार पर, शास्त्रीय प्रशिक्षण के आधार पर, इनमें से कोई नहीं। क्या कह रहे हैं हमारे मित्र, हमारे विद्यार्थी? वाह, अरे भाई सबकी तैयारी बेहतर है। वो तो आज क्या है, संडे है, और संडे को बोलते हैं हमारी भाषा में फंडे, मस्ती का दिन, है ना। और मस्ती के दिन हमको हमको पता है तुम पढ़ाई करते नहीं हो, इसलिए हम भी थोड़ा धीमा रहते हैं उस दिन, है ना। क्या रहते हैं, धीमा। आंसर तो सही दिया है ना, अभी तो समझाया था ड्राइव शब्द। अरे ड्राइव शब्द समझा दिया था ना। ड्राइव का मतलब आंतरिक अंतर्नोद कहते हैं हिंदी में इसको। अरे क्या कहते हैं लड्डुओ, अंतर्नोद। क्या कहते हो, इसी को कहते हो चालक, इसी को कहते हो प्रणोद। क्या कहते हो, प्रणोद। और इसी को कहते हो आंतरिक प्रेरक। इसीलिए लड्डुओं, इसमें भूख प्यास काम निद्रा जो तुम्हारे अंदर से उत्पन्न होता है वही होता है जो मंजूरे। हाँ समझ गए ना, बिल्कुल सही उत्तर हो गया ए। भैया ये तो प्रोत्साहन में चला जाएगा। अरे ये कहाँ चला जाएगा, प्रोत्साहन में, ठीक है ना। शाबाश। शाबाश शाबाश, थैंक यू सो मच रुचिक नंदन जी, बहुत 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 बहुत। रुचि कुंदन जी, ओ माय गॉड, ऐसा लगने मत दिया करो क्लास नहीं होगा, ये नहीं। यूट्यूब वाला क्लास कंटिन्यू होता है, उसमें कोई स्टॉपेज नहीं होता, है ना। छुट्टी मारते तो अपन कौन सी ऐप वाली क्लास की, पेड बैच की छुट्टी मारते हैं, बाकी सब बिंदास है। चलिए एक को लॉक कर दिया है। अगला, पावलव के सिद्धांत के अनुसार सीखने की प्रक्रिया तब होती है जब एक अवसर्त उत्तेजना को तटस्थ उत्तेजना के साथ जोड़ा जाता है, एक शर्तिया उत्तेजना को अवसर्त प्रतिक्रिया के साथ जोड़ा जाता है, या फिर एक तटस्थ उत्तेजना शर्तिया उत्तेजना बन जाती है। उपरोक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई भी नहीं। जल्दी बता दो बेटा। शानदार, शानदार क्वेश्चन है और शानदार आंसर आपका होना चाहिए। बोलो बेटा, व्हाट अबाउट द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन फ्रेंड्स? वाह, गलत दे दिया। पावलव के सिद्धांत के अनुसार सीखने की प्रक्रिया तब होती है जब जब एन अनकंडीशनड स्टिमुलस इज पेयर्ड विद ए न्यूट्रल स्टिमुलस, यानी एक अवसर्त उत्तेजना, है ना। अनकंडीशनड स्टिमुलस यानी कि भोजन को तटस्थ उत्तेजना यानी न्यूट्रल स्टिमुलस के साथ जोड़ा जाए 100%। यानी जब आप घंटी के साथ भोजन को जोड़ते हो तो क्या होता है, अनुबंधन का जन्म होता है, 100% होता है। ये तो बात सही है, ठीक है। एक शर्तिया उत्तेजना को अवसर्त, यानी कि यहां पर कह रहा है कंडीशनड स्टिमुलस इज पेयर्ड विद एन अनकंडीशनड स्टिमुलस रिस्पॉन्स। क्या एक शर्तिया उत्तेजना को अवसर्त प्रतिक्रिया से, क्या आप CS के साथ UR कर सकते हो क्या? कभी नहीं, ये तो कॉम्बिनेशन ही गलत हो गया, ये तो गलत हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? अरे खोपड़ी लगा के पढ़ो बेटा। और तटस्थ उत्तेजना शर्तिया उत्तेजना बन जाती है। एक तटस्थ उत्तेजना यानी न्यूट्रल स्टिमुलस बिकम्स एक कंडीशनड स्टिमुलस यानी घंटी। बिल्कुल सही बात है, ये भी बात सही है। इसका मतलब मोर देन वन ऑफ द अबव, यानी एक से अधिक उत्तर, यानी डी विकल्प 100% माना जाएगा। यार प्रश्न इतना सरल था लेकिन सारे के सारे डूब गए। क्या हो गए? डूब गए, डुबकी लगा दी,
गलत बात है, पढ़ो तो ध्यान से पढ़ो, वरना क्या मतलब। ठीक है ना, समझ गए बेटा। ए बिल्कुल डी ऑप्शन होगा, परफेक्ट। थॉर्नडाइक के व्यायाम के नियम के अनुसार सीखने को किससे मजबूत किया जाता है? प्रतिक्रिया को बार बार उपयोग करने से, पुरस्कार और प्रोत्साहन से, निरंतर अभ्यास से, उपरोक्त में से एक से अधिक, इनमें से कोई भी नहीं। क्या प्रश्न पूछा है, खोपड़ी घुमा दी। प्रश्न पूछा अकॉर्डिंग टू थॉर्नडाइक्स लॉ ऑफ एक्सरसाइज लर्निंग इज स्ट्रेंथन्ड बाय। गजब का प्रश्न है, शाबाश बेटा। झारखंड बिल्कुल डाल दीजिए फॉर्म। जिन्होंने नहीं भरा है ना वो फॉर्म भर दो फटाफट। अरे वाह वाह, फिर से गजब का उत्तर दे दिया। अरे भाई पूछा क्या है, थॉर्नडाइक के व्यायाम का नियम। व्यायाम का नियम का मतलब कौन सा हो गया? लॉ ऑफ कौन सा हो गया? प्रैक्टिस। अभ्यास के नियम को ही व्यायाम का नियम कहते हैं। अभ्यास के नियम का ही दूसरा नाम व्यायाम का नियम है बच्चों। इसीलिए रिपीटेड यूज ऑफ रिस्पॉन्स। अभ्यास के नियम में क्या होता है भैया? प्रतिक्रिया को बार 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 दोहराया जाता है, इसलिए यह उत्तर सही है। रिवॉर्ड्स एंड रीइंफोर्समेंट, पुरस्कार और प्रोत्साहन की बात केवल स्किनर भैया करते हैं। कौन करते हैं? स्किनर। तो ये होगा नहीं। फिर आते हैं, क्या कंटिन्यूअस प्रैक्टिस होती है? निरंतर अभ्यास 100% होती है। तो यानी ए भी सही है, सी भी सही है। तो फिर उत्तर क्या बन गया लड्डू? अरे डी बन गया। क्या बन गया? डी बन गया बच्चों। शाबाश, ठीक है ना, समझ गए ना मेरी बात को, भाव को? अरे समझ जाया करो बेटा, ठीक है ना। जो मित्र ईमानदारी से, दिल से, कसम से, मोहब्बत से एक भी बार अगर तक अभी तक क्लास को शेयर नहीं करके आए हैं ना, तो उन्होंने सीधा सीधा छुरी चलाई है, और ये नहीं चलानी चाहिए आपको, ठीक है ना। चलो बेटा, थॉर्नडाइक के प्रभाव के नियम के अनुसार जिन व्यवहारों के बाद किसके बाद भैया? सुखद परिणामों के बाद व्यवहारों को दोहराया जाता है। दुखद परिणामों के बाद व्यवहारों को दोहराया जाता है। तटस्थ परिणामों का व्यवहार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ए एंड सी दोनों हैं, इनमें से कोई भी नहीं है। जबरदस्त क्वेश्चन है, वाह। जिनके आ रहा है वो तो कर सकते हैं। और फिर से इसका उत्तर आप लोगों ने गलत क्यों दिया है? आंसर तो वापस डी होगा ना। अरे भाई, थॉर्नडाइक के प्रभाव का नियम क्या कहता है? ये कहता है कि जो काम में मजा आता है ना, जिस काम में सुख और आनंद की अनुभूति होती है, उस काम को व्यक्ति हो, बालक हो, जीव हो, प्राणी हो, शिशु हो, वो जरूर करता है। ये जिंदगी में मानवीय प्रवृत्ति भी होती है। हमें जो कार्य अच्छा लगता है ना, हम उसे दोबारा जरूर करते हैं, और दोबारा करते हैं तो इसका मतलब वो उसका प्रभाव हमारी खोपड़ी पर पड़ता है, ठीक है ना। लेकिन परिणामों के बाद व्यवहार को दुखद कभी नहीं होता। दुखद व्यवहार को कोई दोहराता है क्या जिंदगी में? अरे भैया, एक बच्चा अपनी माँ से खिलौना मांगता है, और माँ खिलौने की जगह, बच्चा जिद करता है, माँ खिलौने की जगह जोरदार तमाचा जड़ देती है। अब बेटा, उस खिलौने की मांगने पर उसे मिला तमाचा, पीड़ा, कष्ट, दुख, परेशानी, डांट, निंदा, आलोचना, बुराई। अब दोबारा वो बच्चा वापस उस खिलौने को मांगेगा क्या? जिंदगी भर नहीं मांगेगा, जब तक बड़ा होगा। तो दुखद कार्य को कभी नहीं दोहराया जाता। ऐप का नाम, बिल्कुल माय डियर, ऐप का नाम पढ़ाई 360 है। हमारी ऐप है पढ़ाई, PADHAI 360।
पढ़ाई 360 पर आप इसको डाउनलोड कर लो, बिल्कुल डिस्क्रिप्शन में माय डियर लिंक दिया हुआ है, ठीक है, क्या दिया हुआ है, लिंक दिया हुआ है, वहां से आप डाउनलोड कर लो और न्यू लाइव बैच आप ज्वाइन कर लो। न्यू लाइव बैच बेटा हमारे यहाँ पर सुपर लाइव बैच चलता है, एक में थ्योरी चलती है, 2 बैच मिलेंगे आपको, और एक में बेटा पीवाईक्यू और एमसीक्यू की धमाकेदार प्रैक्टिस मिलेगी आपको, है ना। कल आपको सुबह मॉर्निंग में क्या मिलेगा, अरे पीवाईक्यू प्रैक्टिस का सेशन मिलेगा कल सबसे पहले, ठीक है ना। जी हाँ बिल्कुल परफेक्ट है। तो जिनको ज्वाइन करना है मोस्ट वेलकम, जिनको नहीं करना भैया पहले देख लो, तलाश कर लो, जान लो, पहचान लो और फिर उसके बाद ज्वाइन करो। सर कब से चलता है बैच, मॉर्निंग आवर्स में चलता है 9:30 से, ठीक है। चलो देखो तो अच्छा देखो, तटस्थ परिणामों का व्यवहार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, हाँ नहीं पड़ता थॉर्नडाइक की थ्योरी में। तो आंसर क्या हो गया बेटा, डी हो गया। क्या हो गया लड्डू, डी हो गया। अगला प्रश्न पढ़ो, ये रहा भैया, क्या प्रश्न है यार, क्या क्वेश्चन है। पावलव के प्रयोग में शर्तिया प्रतिक्रिया सीआर क्या है, क्या थी बताओ। खाने पर लार का स्राव, घंटी की आवाज पर लार का स्राव, घंटी की आवाज, द फूड खाना, इनमें से कोई नहीं। मेरे बच्चों उत्तर आपको देना है। सर आप बिहार में छा गए साइकोलॉजी किंग के नाम से, ओ माय गॉड, ये सब आपका प्यार है। सर मैं लाइक और शेयर कर दी हूं, आपका दिल से हृदय की गहराइयों से बहुत सारा स्वागत, अभिवादन। सर कब से अच्छा ठीक है, चलिए बेटा। बिल्कुल चलता है, क्यों नहीं चलेगा। रीट का, रीट वालों से दुश्मनी थोड़ी ही है। साइकोलॉजी मैनेजमेंट और सुपर डुपर चीजें तो हम पढ़ाएंगे ही पढ़ाएंगे, उसमें तो दिक्कत ही कहाँ है। चलो भैया, अरे एक बात बताओ, सीआर कब उत्पन्न होता है, और सीआर तो सीएस होने पर उत्पन्न होता है ना, सीएस इजिकल टू सीआर। लेकिन गलती से अगर एक तरफ सीएस दिया हो दूसरी तरफ यूसीएस दिया हो तो अनुक्रिया मेरे लड्डुओं कौन सी होती है, यूसीआर ही होती है। अरे मैंने कितनी बार समझा दिया, ठीक है ना। वाह, थैंक यू सो मच, अपना बिहार जिंदाबाद। अरे नहीं भाई, सभी, हमारा झारखंड भी, हमारा उत्तर प्रदेश भी जिंदाबाद है, हमारा पूरा भारतवर्ष जिंदाबाद है बच्चे, ठीक है ना। चिंता ना करो, मस्त रहो। खाने पर लार, अच्छा खाने पर लार कब आएगी, जब यूसीएस इधर होगा तो फिर यूसीआर आ जाएगी, ठीक है ना। ये वाला सीएस उत्पन्न होने पर सीआर आता है, इसीलिए उत्तर क्या करना होगा, बी करना होगा। किस किसने सही उत्तर दिया है, वाह, चलिए धन्यवाद। मेरा पूरा भारत महान बच्चों, पूरा भारत महान, क्या बात कर दी थी, ठीक है ना। हल के ड्राइव रिडक्शन सिद्धांत में प्राथमिक ड्राइव किससे प्रेरित होते हैं, प्राथमिक ड्राइव जो होते हैं ना वो किससे प्रेरित होती हैं। क्या प्रश्न पूछा है, क्या हाल है, वाह, क्या मतलब एक अलग ही अंदाज है, कितना अच्छा लगता है, कितना बेहतर लगता है। वाह, महान था, महान है, महान रहेगा। ये तो मुझे लगता है सन्नी देओल जी आ गए हमारी क्लास में आज, है ना। क्या बात है, बहुत बहुत स्वागत, दिल से अभिवादन। सुनो भाई, मनोवैज्ञानिक आवश्यकताएं, जैविक आवश्यकताएं, बाह्य पुरस्कार, उपरोक्त सभी इनमें से कोई नहीं। प्राथमिक ड्राइव किससे प्रेरित होते हैं। भाई देखो, इस प्रश्न का उत्तर जो भी विद्यार्थी हमारे देने वाले ना, मैं उनको 30 मार्खान ही मानूंगा। क्या मानूंगा, 30 मार्खान। पता है क्यों मानूंगा 30 मार्खान, क्योंकि वो जानते हैं, वो जानते हैं प्राथमिक का मतलब, प्राथमिक का मतलब, प्राथमिक का मतलब जैविक,
प्राथमिक का मतलब क्या हो गया? जैविक। और द्वितीयक का मतलब क्या हो गया? अरे द्वितीयक का मतलब हो गया सामाजिक, यानी कि बाहरी। अरे इन चीजों को जो समझ गया ना, वही तो 30 मार्क का है। बायोलॉजिकल इज द राइट आंसर। प्राथमिक मतलब प्रारंभिक, और प्रारंभिक होते हैं भूख, प्यास, निद्रा, काम, मैथुन आदि आपके आंतरिक उत्तेजक। और बाह्य कौन से होते हैं भैया? पुरस्कार, निंदा, आलोचना, दंड, ठीक है ना, प्रतिष्ठा, सम्मान आदि सभी। क्लियर बच्चों? अरे क्लियर है क्या बात? ठीक है ना, शाबाश मेरे विद्यार्थियों, गजब का क्वेश्चन था, गजब का आंसर हमने दे दिया। बताओ, पावलव के शास्त्रीय प्रशिक्षण के अनुसार तटस्थ उत्तेजना यानी एनएस बन जाती है ना। अकॉर्डिंग टू पावलव्स क्लासिकल कंडीशनिंग, द न्यूट्रल स्टिमुलस एनएस बिकम्स द, क्या बन जाती है? अवसर्त उत्तेजना यूएस, शर्तिया उत्तेजना सीएस, अवसर्त प्रतिक्रिया यूआर, शर्तिया प्रतिक्रिया सीआर, इनमें से कोई नहीं। क्या प्रश्न है यार? चलो भाई, ओ माय गॉड, बी उत्तर दे दिया है सबने, सबने बी दे दिया है। वाह, सी भी आ गया हमारे लड्डुओं का। अब आया ना मजा। तो जिन मित्रों ने इस प्रश्न में सही उत्तर सी दिया है, जिन भी विद्यार्थियों ने इस प्रश्न का सही उत्तर सी दिया है, तो उनकी लुटिया डूब गई है। क्या हो गई है? ये देखो बदल गए हमारे लड्डू। अरे भैया, एनएस का मतलब न्यूट्रल स्टिमुलस, और न्यूट्रल का मतलब होता है घंटी, और घंटी को कहते हो सीएस, इसलिए उत्तर बी होगा। सी वाले क्या हो गए हैं? यस, डूब गए हैं। ऐसे मत डूबा करो यार। चलो अगला प्रश्न पढ़ो। भाई देखो, ये तो भोजन के ऊपर, भोजन का नाम है, ये आपकी अनुक्रिया है, ये हो ही नहीं सकता, ठीक है ना, ये भी अनुक्रिया, ये भी नहीं हो सकता। आपसे पूछा है कि एनएस क्या बन जाता है, तो बन जाता है घंटी। चलो, थॉर्नडाइक के प्रभाव के नियम के अनुसार निम्न में से कौन से व्यवहार मजबूत होने की संभावना रखते हैं? अच्छा प्रश्न है। कौन सा व्यवहार मजबूत होने की संभावना रखता है? सबमिट का ऑप्शन नहीं आ पा रहा है, वो आ जाएगा, चिंता ना करो भाई। सर जी चॉकलेट कब मिलेगी? ओ माय गॉड, चॉकलेट तो मिलेगी। आपका स्वागत है ना, पूर्व के पेरिस, पिंक सिटी में। चलो, वह व्यवहार जिनके बाद संतोषजनक परिणाम होते हैं। यार प्रभाव के नियम को संतोष का नियम तो कहते हैं, ये बात तो सही है। अच्छा, वह व्यवहार जिनके बाद परेशान करने वाले परिणाम होते हैं। अच्छा, यानी परेशान करना। वह व्यवहार जिनके कोई परिणाम नहीं होते हैं। उपरोक्त में से एक से अधिक, और इनमें से कोई भी नहीं। बताओ। देखो, दैट्स वेरी इजी क्वेश्चन, आसान है ना प्रश्न। 1 मिनट दे दो बस, हम आते हैं। क्योंकि ये गलत है, ये गलत है, उत्तर तो ए सही है। ठीक है बच्चे।
न्यू जबरदस्त क्वेश्चन है। चलिए कुछ नहीं, वो एक बस देखो, सॉरी, वह व्यवहार जिनके बाद संतोषजनक परिणाम होते हैं। क्या पूछा है? प्रभाव के नियम के अनुसार निम्न में से कौन से व्यवहार मजबूत होने की संभावना रखते हैं? ओके, वह व्यवहार जिनके बाद परेशान करने वाले परिणाम होते हैं। ठीक है, तो यहां पर ए परफेक्ट हो गया। अगला क्वेश्चन पढ़ो। पावलोव के अनुसार शर्तिया प्रतिक्रिया सीआर क्या है? अवशर्त उत्तेजना के प्रति प्रतिक्रिया, शर्तिया उत्तेजना के प्रति प्रतिक्रिया, एक रिफ्लेक्स क्रिया, एक तटस्थ प्रतिक्रिया, इनमें से कोई नहीं। ए रिस्पॉन्स टू एन अनकंडीशनड स्टिमुलस, ए रिस्पॉन्स टू एन कंडीशनड स्टिमुलस, ए रिफ्लेक्स एक्शन, ए न्यूट्रल रिस्पॉन्स, इनमें से कोई नहीं। बोलो बेटा क्या होगा सही और बेस्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन माय डियर फ्रेंड्स? देखो बहुत अच्छा प्रश्न है और मुझे उम्मीद है, वाह, सर बिहार एस्टेट की कोर्स नहीं मिल रहा। माय गॉड, है माय डियर, बिहार एस्टेट के लिए भी है। आप चिंता नहीं करो, आप इस क्लास के बाद इस नंबर पर हमको कॉल कर लेना, हम आपको पूरी तरह समझा देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ना समझ में आए तो ना ज्वाइन करना, समझ में आए तो ज्वाइन करना। इसमें हम आपको 2 लाइव बैच देंगे, ठीक है ना, जिसमें पीवाईक्यू और थ्योरी होगी एक में, ठीक है, दोनों अलग अलग हो गए। उसके अलावा 2 रिकॉर्डेड भी देंगे, कंप्लीट नोट्स देंगे, 5000 प्लस क्वेश्चंस देंगे प्रैक्टिस के लिए, और सुपर टेस्ट सीरीज ला रहे हैं अभी, ठीक है ना, सब मिलेगा। और फिर भी नहीं पसंद आए तो 24 घंटे में पैसा रिफंड में मिलेगा। ये यूट्यूब पर धाड़ धाड़ के बोल रहे हैं, चिल्ला के बोल रहे हैं, ऐसे नहीं बोल रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं सर बोलते सब ऐसा ही है, करते कोई है नहीं। वैलिडिटी कितनी होगी? पूरा आपका TRE 4 तक की वैलिडिटी होगी। पैसा 2 बार नहीं देना है, एक ही बैच से दोनों काम हो जाएंगे, है ना, एस्टेट का भी और TRE 4 का भी। इसलिए बिंदास पढ़ लो बच्चों, है ना। जिनको अच्छे से पढ़ना है, जिंदगी में कुछ करना है तो मोस्ट वेलकम, और बाकी नहीं करना तो भैया भीड़ कम, है कि नहीं। चलो बेटा, तो आंसर तो ये होगा ना, बी। किस किसने दिया है? बी। वाह मेरे शेरों शेरनियों, परफेक्ट है, बी को लॉक कर दो। क्या कर दो? बी को। अच्छा एक बात बताओ, यानी CS होगा तो ही CR होगा ना, ये तो हमने सिखा दिया आपको। और यहां पर UCS होगा तो UCR ही होगा बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दैट्स वेरी अमेजिंग, यस। और जिन मित्रों ने हमारा बैच ले रखा है ना, वो बता दो भाई हमारे नए विद्यार्थियों को, ताकि उनको हेल्प मिल जाए, उनको सरलता हो जाए, उनको आनंद आ जाए, है ना, उनको सेटिस्फेक्शन मिल जाए। बता दिया करो कभी कभी आपका जाता क्या है, ठीक है ना। चलो भाई, देखो बच्चे अगला प्रश्न पढ़ो। निम्न में से कौन सा हल्के ड्राइव रिडक्शन सिद्धांत का सबसे अच्छा वर्णन करता है? बताओ बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स हल्स ड्राइव रिडक्शन थ्योरी? बोलो 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 बोलो, क्या होगा? व्यवहार जैविक ड्राइव को क्या कहता है? व्यवहार जैविक ड्राइव को कम करने की आवश्यकता से प्रेरित होता है। व्यवहार बाहरी पुरस्कार और दंडों से प्रेरित होता है। व्यवहार उत्तेजनाओं के प्रति भावनात्मक प्रतिक्रियाओं से प्रेरित होता है। व्यवहार बाहरी उत्तेजनाओं के संज्ञानात्मक प्रसंस्करण से प्रेरित होता है। इनमें से कोई भी नहीं। उत्तर देना है आपको बिना सोचे। ओ माय गॉड, ये आप लोग वही है ना जिन्होंने ज्वाइन कर रखा है? ओके, बिल्कुल खान साहब, आप टेंशन ना करो, 0 से पढ़ने का मौका मिलेगा आपको। और आप कहते हैं आप 5 दिन बाद फोन करोगे, अब फोन करके हमें बताओगे। सर जी बस क्या कहें। धन्यवाद। ओ माय गॉड, ये किंग विंग तो नहीं है, लेकिन अपने बच्चों के सारथी जरूर हैं, अपने मित्रों के सारथी जरूर हैं। थैंक यू सो मच। बस अपना प्यार बना के रखो, बाकी तो उन कुछ नहीं चाहिए, बाकी तो सब चलता रहेगा आपके प्यार से, आपकी मोहब्बत से। हाँ भाई देखो,
कौन सा हल के ड्राइव रिडक्शन सिद्धांत का सबसे अच्छा वर्णन करता है? और सबसे अच्छा वर्णन तो जैविक ड्राइव करता है ना। जैविक ड्राइव, ड्राइव शब्द जहां पर आ जाए, खोपड़ी लगा के भूख प्यास काम निद्रा को पढ़ लिया करो, बस कहानी खत्म। ए उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा बच्चों। क्या हो जाएगा? भावनात्मक थोड़ी होता है, नहीं भाई। दंड की बात थोड़ी करता है, पुरस्कार और दंड की बात नहीं करता, ये तो स्किनर करते हैं। अरे मतलब समझ जाओ यार, समझ जाओ। ठीक है ना? चलो बेटा, थैंक्स ए लॉट। अगला क्वेश्चन पढ़ो। पावलव के प्रयोग में अवसर्त उत्तेजना यूएस क्या थी? घंटी की आवाज, खाना, कुत्ते का लार स्राव, घंटी के आवाज के बाद खाना, इनमें से कोई नहीं। क्या प्रश्न पूछा है यार? सर के मैराथन से मेरा एस्टेट निकल गया था, अब टीआरई भी निकल जाएगा, 100% निकलेगा। अब तो आपने बैच ही ज्वाइन कर लिया है मित्र, तो अब कहां दिक्कत है? चलो बोलो भाई, फटाफट बोलो आंसर। क्या कह रहे हो? 16 नंबर चेक कीजिए। हाँ बात तो सही है ना। जैविक ड्राइव को कम करना, कम मतलब तनाव को कम करना, बिल्कुल सही तो है। अरे कोई डाउट ही नहीं है, ये समझा तो दिया था, आज ही की क्लास में समझाया। एक बार रिपीट करके घर पे देखना, वापस शिद्दत से देखा करो, चीजों को खोपड़ी में सेट करके देखा करो। बीपीएससी मैराथन से नहीं होगा क्या? बीपीएससी मैराथन से कहां से होगा? इतना कहां पढ़ाते हैं मैराथन में, मतलब इतना। यहां पर तो डायरेक्ट क्वेश्चन, कंसेप्ट भी तो सीखो बच्चे। आप इतना रिस्क क्यों लेते हो? मुझे नहीं लगता कि तुम्हारी जिंदगी में 2-4 हजार इतने इंपॉर्टेंट है कि लाखों रुपए लगाने के बाद 2-4 हजार को बचा लो और जिंदगी चला लो उससे। ऐसा तो नहीं होगा, ऐसा कभी नहीं होगा। इससे खोपड़ी से निकालो, पढ़ना शुरू करो, है ना। तुम लोग ये छोटे छोटे पैसे से जिंदगी चलाना चाहते हो, नहीं चलेगी। ये खुद की जिंदगी के लिए लगाना है। अरे खुद के लिए लगाना है बेटा। कैसा मैराथन पढ़ाए जो सब बच्चे निकल गए स्टेट में, ये तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन पढ़ाए थे बस, है ना, पढ़ाए थे। अभी जैसे यूजीसी नेट में पढ़ाए थे 4-5 मैराथन, तो उससे लगभग 30-40% पेपर आ गया। सर आज ऐप पर क्लास हुआ क्या? बिल्कुल नहीं हुआ बेटा, ठीक है ना। हाँ पढ़ोगे तो जानोगे। और लिखा है यूएस, क्या है यूएस का मतलब? भोजन है। यूएस का मतलब क्या है? भोजन। बी किसने उत्तर दिया है? किसने दिया है उत्तर? बी एक्सीलेंट है जिसका भी है, बी। पावलव के शास्त्रीय प्रशिक्षण में निम्न में से कौन सी शर्तिया उत्तेजना सीएस थी? सीएस क्या होता है? भोजन नहीं होता, कुत्ते का लार स्राव भी नहीं होता, घंटी की आवाज होती है, ये सीएस है। C4CS। ठीक है ना बेटा? चलिए, वेरी मोस्ट एक्सीलेंट। अभी तक जिन भी मित्रों ने क्लास को शेयर नहीं किया है एक भी बार, तो कहीं ना कहीं उन्होंने एक गलत काम कर दिया है। क्योंकि जिनके जहन में दूसरों का भला करने की शिद्दत नहीं है ना, तो कहीं ना कहीं आपके साथ नो जिंदगी में जुड़ा रहेगा। मैं कहता हूं इस नो को हमेशा के लिए निकाल दो, और उसका सबसे सरल तरीका है दुनिया का, कर भला तो हो भला। ठीक है बच्चे? चलो, तो ऑपेरेंट कंडीशनिंग और शास्त्रीय कंडीशनिंग के बीच मुख्य अंतर बता दो। अरे ऑपेरेंट कंडीशनिंग किसने दिया था? स्किनर ने। किसने दिया मित्र? स्किनर ने। शास्त्रीय किसने दिया मित्र? शास्त्रीय पावलव ने। ठीक है, ये कब दिया था इन्होंने? 1938 में। ये कब दिया था इन्होंने? 1904 में।
ठीक है बच्चे, याद है ना? शास्त्रीय कंडीशनिंग स्वैच्छिक व्यवहार पर केंद्रित होता है, कभी भी नहीं होता, गलत उत्तर हो गया। ऑपरेंट कंडीशनिंग स्वैच्छिक व्यवहारों पर केंद्रित होता है, जबकि शास्त्रीय कंडीशनिंग अनैच्छिक व्यवहारों पर केंद्रित होता है क्या? हाँ, शास्त्रीय कंडीशनिंग प्रोत्साहन और दंड पर आधारित होता है क्या? दोनों कंडीशनिंग प्रकार समान है क्या? अरे भाई बी किसने उत्तर दिया है? लाडलो 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 लाडलो। ऑपरेंट कंडीशनिंग मतलब स्वैच्छिक, कौन सा? चहलकदमी करना। लेकिन एक और, अरे किसी ने सिक्सर लगाया और आप अपनी सीट से उछल पड़े, जो भी आपका फेवरेट प्लेयर सिक्सर लगाता है और आप अपनी सीट से उछल पड़ते हो, वो अनैच्छिक है। ना चाहते हुए भी कि पड़ोसन परेशान हो जाएगी अगर उछलोगे तो, लेकिन फिर भी उछल पड़े, है ना? फिर भी उछल पड़े। अरे आपकी प्रियतमा, आपकी प्रेयसी जैसे ही आंखों के सामने आती है या फिर आप बगल से निकलते और आपको खुशबू आ जाती है, तो चेहरे पर स्वतः ही मुस्कान आ जाती है ना? आपके लिप्स जो है ना वो हल्के से खुल जाते हैं। वही तो अनुबंधन है, लेकिन कौन सा? शास्त्रीय अनुबंधन। कौन सा है? तुम लोग तो बड़ी बड़ी टंग निकालते हो, ऐसा थोड़ी करते हैं जब खुशबू आती है तो। नहीं भाई, ऐसा नहीं करते, ऐसा नहीं करते, क्योंकि बहुत सारे एक्सपीरियंस्ड हमारे साथ पढ़ते हैं हमारी क्लास में रेगुलर। चलो ठीक है ना? सी, सॉरी बी बी बी। अगला क्वेश्चन, पावलोव के सिद्धांत के अनुसार अवसर्त प्रतिक्रिया क्या है? यूआर क्या है? बोलो। अच्छा, तो फिर मन की आंखों से देख लिया करो। है ना? हाँ, ये खुशबू भी यही है, सही बात है। ये आती जाती रहती है, पता नहीं क्या है। चलो देखो, घंटी की आवाज, खाना प्रस्तुत करते समय कुत्ते का लाल स्राव, सर्तिया प्रतिक्रिया, सीएस सर्तिया उत्तेजना, इनमें से कोई नहीं। सर जी दूसरे वाले चैनल पर क्लास आज नहीं होगी, संडे को ऑफ रहता है, आज तो सिर्फ यही होता है। ठीक है ना बच्चे? गुरुजी सी एस सी आर यू आर का कंफ्यूजन प्लीज दूर कर दीजिए एक बार। बहुत अच्छे से दूर किया हुआ है, लेकिन तुम है कि मानते नहीं, तुम हो कि मानते नहीं, तुम ढंग से पढ़ते नहीं। प्रॉब्लम तो ये है। मैराथन नहीं हुआ था, वो तो रिकॉर्डेड क्लास में पहले बोला था ना यार। ऐसा क्या करते रहते हो तुम, इतना क्यों दिमाग लगाते हो रे बाबा? ठीक है ना? अच्छे से पढ़ा करो। यानी यू आर क्या है? भोजन के प्रति उत्पन्न बेटा, यूएस के प्रति होने वाली अनुक्रिया यू आर, जिसे अनकंडीशनड स्टिमुलस यानी भोजन कहते हैं, और यू आर को स्वाभाविक अनुक्रिया कहते हैं या अनानुबंधित अनुक्रिया कहते हैं। ओके बच्चे, समझ गए क्या बात को? पहचान गए क्या बात को? चला दिया मैडम जी। वो स्विच ऑन करो आप, और वहां पर रिमोट भी है। देखा ना खतरा कितना होता है, आसपास ही मंडराता रहता है। यही तो बात है। चलो एक बार फिर से दूर कर दीजिए। अच्छा ठीक है पांडे जी, जरूर कर देंगे, काहे को टेंशन करते हो, है ना? बी को लॉक करो। देखो अभी कर देते हैं। अगर एक तरफ यहां पर सी एस हो, सी एस का मतलब होता है घंटी, ठीक है ना? घंटी, और घंटी को हम लोग अस्वाभाविक उद्दीपक कहते हैं, अस्वाभाविक उद्दीपक कहते हैं। ठीक है दोस्त, इसको हम लोग हमारे मनोविज्ञान की भाषा में अनुबंधित उद्दीपक भी कहते हैं, अनुबंधित उद्दीपक भी कहते हैं।
और ये अनुबंधित उद्दीपक जो है ना, इसका संबंध किससे होता है? इसका संबंध किससे होता है भैया? एनएस से होता है। एनएस, न्यूट्रल स्टिमुलस, है ना, तटस्थ उद्दीपक, तटस्थ उद्दीपक से होता है। ध्यान रखना, ध्यान रखना। अरे इसके स्थान पर, यानी कि सीधा सीधा सा आप एक चीज समझ लो, अरे एक चीज समझ लो कि तटस्थ उद्दीपक का मतलब सीधा सीधा सा, ये देखो खुशबू को खुशबू आ गई, खुशबू को खुशबू आ ही गई है। हमें पता है, हम तुम्हारे भावों की कद्र करते हैं। चलिए, तो एनएस मतलब तटस्थ उद्दीपक हो गया ना, और तटस्थ उद्दीपक का संबंध किससे होता है? आपका सीएस से होता है। ठीक है। नंबर 2 देखो, नंबर 2 कहता है कि एक तरफ सीएस, सॉरी यूसीएस हो, यूसीएस हो, इस यूसीएस को यूएस भी कहते हैं, और इसको हमारे दूसरी भाषा में भोजन कहते हैं, इसको स्वाभाविक उद्दीपक भी कहते हैं। ठीक है ना। और इसी को अनानुबंधित, अनानुबंधित उद्दीपक कहते हैं। ठीक है ना दोस्त, क्लियर है? अब देखो, अच्छा कोई बात नहीं, नेटवर्क प्रॉब्लम होगा, समझ गए ना। अब देखो, यहां पर फॉर्मूला समझा देता हूं। अगर एक तरफ CS दिया हो, उसके बाद प्लस में 2 से 5 सेकंड का समय लगता हो, 2 से 5 सेकंड का समय लगता हो, फिर उसके बाद इधर UCS, अच्छा UCS को US भी बोल देते हैं कई बार, गड़बड़ मत करना। तो अनुक्रिया हमेशा UCR होती है या फिर UR होती है। ठीक है बच्चे, कोई गड़बड़ मत करना। अगर अगर एक तरफ, अगर इस तरफ ओनली CS हो, ओनली CS हो, ओनली CS हो, तो अनुक्रिया हमेशा CR होती है। ठीक है ना, कंडीशन रिस्पॉन्स होता है। समझ गए बात को? इसको मत भरो बेटा, हाँ ठीक है आपकी है, लेकिन आप इधर रख दो इसको। ठीक है, तो CS का मतलब CR होता है। अब मेरा कहने का अभिप्राय यह था कि अगर किसी भी तरफ, चाहे फर्स्ट वाली तरफ या सेकंड वाली तरफ, चाहे सेकंड वाली तरफ या फर्स्ट वाली तरफ, अगर आपको UCS या US दिया हो, तो अनुक्रिया 100%, प्रतिक्रिया या अनुक्रिया 100% UCR ही होगी, स्वाभाविक ही होगी। लेकिन जहां पर भोजन उपस्थिति नहीं है UCS और केवल CS है, तो फिर अनुक्रिया भी अनुबंधित बन जाएगी। क्या बन जाएगी? अनुबंधित। तो इस अर्थ में, इस अर्थ में यहां पर देखो, यह अनुबंधित अनुक्रिया है, अनुबंधित अनुक्रिया। या फिर इसे अस्वाभाविक अनुक्रिया भी कह सकते हो। ठीक है, और यहां पर UCR जो था वो स्वाभाविक अनुक्रिया थी, इसीलिए यह कंसेप्ट आपका पावलव का चलता है। हमने आपको बताया था अनुबंधन इस दुनिया में 2 ही प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। चलिए समझ लो मेरी बात को, अनुबंधन सिर्फ 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है ऑपेरेंट और एक होता है क्लासिकल। मतलब एक स्किनर ने दिया था, एक पावलव ने दिया था। स्किनर के अनुबंधन में स्वैच्छिक क्रिया को महत्व दिया जाता है, ऐच्छिक क्रिया को महत्व दिया जाता है, जबकि पावलव के अनुबंधन में, क्लासिकल में या परंपरागत में, अनैच्छिक क्रिया को महत्व दिया जाता है। 2 बातें ये याद रख लो। फिर उसके बाद पावलव का प्राचीन अनुबंधन कह दो या क्लासिकल अनुबंधन कह दो, वो मुख्य रूप से 4 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का बेटा? 4 प्रकार का। पहला कौन सा? एक होता है आपका सिमल्टेनियस कंडीशनिंग,
जिसे हम लोग सहकालिक अनुबंधन कहते हैं, जिसमें दो उद्दीपक साथ साथ प्रस्तुत किए जाते हैं, वो सिमल्टेनियस होता है। दूसरा होता है डिलेड, जिसमें पहले CS दिया जाता है, फिर 2 से 5 सेकंड का समय लगता है, और फिर UCS। ये दुनिया का श्रेष्ठतम अनुबंधन है प्राचीन अनुबंधनों में। प्राचीन अनुबंधन कितने प्रकार के बताए? 4। किसने बताए? पावलव ने। कौन सा दिया? प्राचीन। कौन सा दिया? परंपरागत। कौन सा दिया? क्लासिकल। कौन सा दिया? शास्त्रीय। ठीक है, समझ गए? अब बात समझो। तो हो गया, पहला सिमल्टेनियस हो गया, जहां पर दोनों उद्दीपकों की प्रस्तुति बिना किसी 1 सेकंड, मैं कहता हूं सेकंड के 1000वें हिस्से के अंतराल के बिना दोनों साथ साथ प्रस्तुत किए जाएं। एग्जाम्पल से सीखो। मान लो मेरी क्लास में 2 बच्चे एंटर कर रहे हैं, तो गेट में एंट्री करते समय दोनों का पहला स्टेप एक साथ अंदर पड़ा, मतलब सेकंड का भी अंतर नहीं, मैं कहता हूं सेकंड के 1000वें हिस्से का भी अंतर नहीं, दोनों का पहला कदम मेरी क्लास में एक साथ पड़ा, वो सहकालिक है। वो क्या है बच्चे? सहकालिक। और दूसरा विलंबित, जिसमें पहले घंटी बजाई, फिर 2 से 5 सेकंड का अंतराल दिया, और फिर भोजन ला दिया, वो कहते हैं विलंबित अनुबंधन, जो कि पावलव के अनुसार प्राचीन अनुबंधन के प्रकारों का सर्वश्रेष्ठ अनुबंधन कहलाता है। क्लियर बेटा? यहां तक क्लियर हुआ क्या? तीसरा होता है ट्रेस कंडीशनिंग, जिसे अवशेष अनुबंधन कहते हैं। ठीक है ना? इसमें क्या होता है? इसमें भैया पहले घंटी बजाई जाती है, फिर 5 मिनट से ज्यादा का समय लिया जाता है, और फिर भोजन दिया जाता है। तो समय अंतराल ज्यादा होने पर अवशेष हो जाएगा, समय अंतराल बिल्कुल नहीं होने पर सहकालिक हो जाएगा, समय अंतराल 2 सेकंड का होने पर विलंबित हो जाएगा, और जब चौथा बैकवर्ड कंडीशनिंग, पश्चगामी अनुबंधन, यानी उल्टा कर दो, पहले भोजन दे दो और फिर घंटी बजाते रहो, और पहले भोजन देने के बाद घंटी बजाते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कितनी ही घंटी बजा लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति को हम लोग पश्चगामी अनुबंधन या बैकवर्ड कंडीशनिंग कहते हैं बेटा। क्लियर बात है क्या? समझ में आ गई क्या? उम्मीद करता हूं पूरी तरह अच्छे से समझ गए होंगे। ओके फ्रेंड्स, चलिए तो आज की क्लास को हम लोग यहीं पर विराम देते हैं। तो मेरे बच्चे जिन्होंने ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो कर लो। ऐप का नाम है पढ़ाई 360। कौन सी है? पढ़ाई 360 है। ठीक है बच्चों, पढ़ाई 360 है, जहां पर आपको न्यू लाइव बैच मिलेगा, न्यू लाइव बैच मिल जाएगा, न्यू लाइव बैच उपलब्ध है, बिल्कुल न्यू, मतलब न्यू किसके लिए है भैया? देखो, यूजीसी नेट के एस्पायरेंट के लिए, मेरे प्यारे बच्चों के लिए दिसंबर का बैच है। ठीक है, उसके अलावा बीपीएससी, टीआरई 4.0 के लिए है, उसके अलावा एस्टेट पेपर 2 के लिए है, उसके अलावा झारखंड सेकेंडरी टीचर्स, सेकेंडरी आचार्य के लिए है। ठीक है, उसके अलावा यूपी पीजीटी के लिए है, असिस्टेंट प्रोफेसर्स के लिए है। ठीक है ना? सुपर लाइव बैच, यहां पर अभी 30% ऑफर प्राइस भी है, 30% ऑफर है, जिसका कूपन कोड है संजय 30। ठीक है ना? संजय 30। अब ये ऑफर धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, जिनको ज्वाइन करना है कर लो, जिनको नहीं करना है तेरा तुझको अर्पण। 53 सीट्स है, सीट एक ही चाहिए होती है। ठीक है ना? चलो अब देखो, बात ध्यान से समझ लो। अब और एक और बात हम आपको बता देते हैं। ये हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 9694164171। इस नंबर पर आप हमें कांटेक्ट और मैसेज कर सकते हो।
एप्लीकेशन हमारा पढ़ाई 360 है, और फिर भी किसी बच्चे को कोई गुंजाइश हो, सोचना समझना हो, है ना, तो आराम से समझो, शिद्दत से समझो। ठीक है, चलिए, तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, अभिवादन, शुक्रिया। हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मस्त रहो, खुश रहो, सदा स्वस्थ रहो, और निरंतर अपने लक्ष्य की तरफ हर दिन एक एक कदम आगे बढ़ते रहो। ऑल द बेस्ट। शुभ रात्रि। जय हिंद। थैंक यू सो मच।